हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले क्लास 11 का मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। तो हमें इस तरफ जो लिखा है ये 1 2 3 4 ये हमारा रोस्टर रूप में लिखा है, और ये वाला जो लिखा है ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। तो इनका हमें सही मिलान करना है। तो पहला है 1 2 3 और 6। इनमें से इसको हम चेक करते हैं, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे पहला ए है, कह रहा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देख लीजिए कोई अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 1 2 3 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ से तो ये कंडीशन फेल कर गया, क्योंकि यहाँ पे बोला एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक अभाज्य संख्या मिल गई। तो पहले का जो सही मिलान होगा तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारा पहला तो नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं दूसरा। कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि हमारा बी वाला कह रहा है कि x हमारा ऐसा है कि 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी? 1 3 5 7 9, यही हमारी 10 से कम प्राकृतिक संख्या है। अगर ये हमारी 10 से कम प्राकृतिक संख्या है तो ये वाला तो हमारा पहला तो नहीं होगा, क्योंकि बी वाला तो हमारा पहला नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास इनमें से कोई और है जो मिल सकता है। तो एक चौथा देखिए 1 3 5 7 9, तो हमारा चौथे का जो सही मिलान होगा वो कौन सा होगा? बी वाला होगा, क्योंकि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या बोला है। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या चौथे वाले में है। तो 1 3 5 7 9, तो इसका सही मिलान हो गया ये वाला। फिर आते हैं पहले पे। अब पहला तो ये नहीं हुआ, फिर ये नहीं हुआ। अब यहाँ पे सी वाला देख लीजिए, कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब x हमारा एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। 6 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या ऐसी होंगी जो मिल जाएंगी? तो एक होगा, 1 6 के 6, फिर 2 होगा, 2 3 6, फिर 3 होगा, 3 दूना 6, फिर 6 का 9 6। तो हमारा ये वाला पहले का सही मिलान कौन सा होगा? सी। इतना आपको क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए दो चीजें तो मिल गई, एक तो बी वाला मिल गया, सी वाला। इसका सही मिलान इन दोनों में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही पहले से मिला दिया है हमने। अब यहाँ पे बचा 2 और 3। पहला देखते हैं। कह रहे हैं x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x हमारा कैसा है? x एक अभाज्य संख्या है। x क्या है? x एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे। तो कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है और 6 को विभाजित करता है। 6 को विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से करती हैं और 1 से करती है। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या हो गई? हमारे पास अभाज्य संख्या हो गई। अगर 2 से 6 में भाग दिया जाए तो 3 से कट जाएगा, 2 3 6, और फिर 3 से 6 में भाग दिया जाए तो यहाँ से 3 दूना 6, ये कट गया। तो हमारा दूसरे वाले का जो सही मिलान होगा वो कौन सा होगा? ए वाला होगा, क्योंकि हमारे पास बोला है यहाँ पे x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है और 6 को विभाजित करती हैं। तो इसका सही मिलान कौन सा होगा? ए वाला। अब बचा क्या हमारे पास? बचा क्या? तीसरा, मैथमेटिक्स। अगर MATHEI ये है CS। अगर इस डी वाले को देखें, कह रहा है कि x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अगर मैथमेटिक्स को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, मैथमेटिक्स को अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए m है, m हो गया, फिर क्या है? a है। रोस्टर रूप में हम अवयवों को कामा लगाकर लिखते हैं, और जो 2 बार आता है उसको केवल 1 बार लिखते हैं। तो m हो गया, फिर a हो गया, फिर t हो गया, फिर h हो गया, फिर e हो गया, फिर m,
m एक बार यहाँ पे लिख रखा है तो m को एक ही बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से m हो गया, फिर a। अब यहाँ पे देखिए a हमारा यहाँ पे पहले से ही आ चुका है तो a को नहीं लेंगे। अब क्या बचा t, t यहाँ पे है ऑलरेडी पहले से, तो t को नहीं लेंगे। इसके बाद क्या है i, तो i को ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले कहीं i नहीं है। अब c हो गया, c यहाँ पे पहले कहीं नहीं तो c को हम लिख देंगे, फिर s हो गया। अब देखिए क्या ये वाला डिक्टो सेम यही है, m m a a t t h h e e i i फिर c और s c s। तो तीसरे का सही मिलान क्या होगा, d वाला। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यही प्रश्नावली हमारी प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो हम करेंगे अगले वीडियो में वो हमारा उपसमुच्चय क्या होगा उसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 की तरफ। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।